हेलो एवरीवन, और एक और नए दिन में आपको स्वागत है। अभी मैं ऑफिस में हूँ और पता है तुम लोगों को मैंने कल बताया था ना कि तुमसे लाइक रात को बात हुई थी जब मैं बोल रहा था कि मैं सुबह का रूटीन बनाऊँगा। लाइक कल आज सुबह जिम जाने की सोची थी एंड गैस वॉट, जब भी मैं बोलता हूँ भाई वो हो ही नहीं पाता। मैंने प्लान बनाया कि चलो आज सुबह जल्दी जिम जाऊँगा, सारा रूटीन थोड़ा जल्दी करूँगा, पर हो नहीं पाया था। मैं सोया ही कितने 12 बजे सोया था, और तुम खुद सोच लो भाई 12 बजे सोया तो मैं कैसे करता, मुश्किल हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा देखो, मैं अपना काम देख रहा था, यहाँ का भी थोड़ा बहुत काम था, यहाँ भी थोड़े बहुत कस्टमर आ रहे थे। एंड मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताता हूँ यार, एक बहुत पर्सनल बात बताता हूँ। मैं जो भी मेरे फादर का बिजनेस है, जो ये है मैं संभाल रहा हूँ, भाई मेरा इंटरेस्ट उठ रखा है। मेरा इंटरेस्ट कभी था ही नहीं इस काम में, मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, क्योंकि इस काम में ना प्रोज और कॉन्स नाम की चीज़ होती है। हर एक बिजनेस में एक अलग अलग प्रोज होते हैं, अलग अलग कॉन्स होते हैं। प्रोज और कॉन्स मतलब यार, प्रोज और कॉन्स तुम ये बोल सकते हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये मान सकते हो। और भाई मेरे फादर के बिजनेस में एडवांटेज कम है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मेरे फादर खुद मानते हैं। जो अगर तुम देखो, काफ़ी लोग इस चीज़ को बोल सकते एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई मेरे बिज़नेस मॉडल में दिक्कत है कोई, और मेरे फादर मानते हैं। पर हाँ, अब देखो मेरे फादर ने बिज़नेस इतने 30 साल से शुरू कर रखा था भाई, और इतने टाइम से करते आ रहे। पहले का टाइम अलग था, अब के टाइम अलग है। पहले के टाइम में प्रोज कम बहुत से प्रोज ज़्यादा थे, कॉन्स कम थे, मतलब एडवांटेज ज़्यादा थी, डिसएडवांटेज कम थी। पर आज के टाइम में उल्टा हो चुका है। एंड बिलीव मी भाई, मैं अपने फादर का इंटरेस्ट बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि एक चीज़ होती है भाई, टाइप ऑफ कस्टमर्स नाम की चीज़ होती है। एक बात होती है तुम्हारी कितनी मेहनत है इस चीज़ के अंदर, तुम्हारी हेल्थ का क्या है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, इस बिज़नेस लाइन के अंदर अगर ये तुम बिज़नेस लाइन लंबे स्केल तक, ये बड़ी चीज़ में नहीं बनाओगे ना, मैंने चीज़ देख लिया, अगर तुम प्रोफेशनल बड़े लेवल पे नहीं जाओगे ना, तो बिलीव मी क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स बहुत गंदी है, मार्जिन बहुत गंदे है, और अगर तुम बात करो उस चीज़ की, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ ख़राब रहती है। भाई इस बिज़नेस से ना, मैं काफ़ी दिनों से इस बिज़नेस ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। मेरे लाइक मैं आता हूँ, ऑफ कोर्स आता हूँ, अपने फादर के बिज़नेस में आता हूँ, संभालता हूँ। मेरा मेन रीज़न आने का, संभालने का एक ही है कि मैं कुछ सीखूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस। भाई मेरे पास दो ही ऑप्शन थे देखो लाइफ के, या तो मैं एक किसी के अंडर काम करता, जो मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल रखा था, क्या मुझे किसी के अंडर काम करवा लो। क्योंकि भाई देखो उस टाइम पे जब मैं जिस स्टार्टिंग में जिस बिज़नेस में घुसना चाहता था ना वो अलग था। मैंने अपने मम्मी से बोला, पापा से बोला कि यार मैं ना इस बिज़नेस में कूदना चाहता हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो उनने बोला ठीक है। फिर उनने मुझे ये बोला कि यार तू औरों के बिज़नेस में क्या कूदेगा, इससे अच्छा तू मेरे बिज़नेस संभाल ले। लाइक मेरे फादर का प्लान था, और जो तुझे सीखने को दूसरों के बिज़नेस में मिलेगा, तुझे सेम चीज़ मेरे बिज़नेस में भी मिल सकती है सीखने को, अगर तू सीखना चाहे तो। एंड अगर तुम बात करें, ये बात सही थी मेरे फादर की, उन्होंने गलत नहीं बोला। पर गैस वॉट, मैंने सीखा, ऐसी बात भी नहीं मैंने नहीं सीखा, पर दिमाग बहुत ख़राब होता है। अब यार ये वाईफाई नहीं चल रहा आज सुबह से, उसमें मेरा दिमाग खराब, क्योंकि यार देखो मुझे तो अपने काम में थोड़ी सी भाई नेटवर्क क्या बोल रहा हूँ, हाँ नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क बोल सकते हो, मुझे ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि देखो मैंने हमेशा से स्टार्टिंग से सोच रखी थी कि मुझे एक ऑनलाइन बिज़नेस करना है। लाइक स्टार्टिंग से ना सोच रखी थी यार, तुम ये बोल सकते हो कि जब मैंने बिज़नेस प्लान की सोची थी, तब से मैंने लाइक सोचा था कि मुझे भाई स्टार्टिंग एक ऑनलाइन बिज़नेस से करना है। क्यों ऑनलाइन बिज़नेस से करना है? क्योंकि भाई मेरे पास स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं थी इतनी ज़्यादा। मैं धीरे धीरे तुम बोलते हो भाई ऑनलाइन चीज़ें बेचना, ऑनलाइन मार्केट प्लेस होती है ना चीज़ें, उसमें एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, वो बेचना, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं उस चीज़ को बाद में एक प्रोफेशनल, एक फ़िज़िकल बिज़नेस में कन्वर्ट करूँगा। पर अब जैसे जैसे मेरे पे बिज़नेस की नॉलेज आ रही है ना, मैंने एक चीज़ सीखी है, और मैंने एक चीज़ सीखी है कि एक ऑनलाइन बिज़नेस इज़ वे बेटर देन अ फिज़िकल बिज़नेस। अगर तुम ये चीज़ सोचते हो ना कि फिज़िकल बिज़नेस बहुत अच्छे, नहीं यार नहीं होते। तुम्हें लगता है हाँ लोगों को दिखाने के लिए एक चीज़ होती है, पर भाई बिलीव मी ऑनलाइन बिज़नेस आर द बेस्ट राइट नाउ, मेरे लिए बेस्ट है। मैं पहले सोचता कि मैं अपने फादर के बिज़नेस में, भाई कितना बढ़िया बिज़नेस होगा उनका,
ये पैसे कमा रहा हूँ वो, भाई कुछ नहीं है। जब मैं कूदा हूँ ना, आया हूँ ना इस फील्ड के अंदर, मुझे पता चला भाई कुछ नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है। इसीलिए अब थोड़ा सा मैं एक एजेंसी की तरफ हूँ, क्योंकि तुम एक चीज़ देखो, तुम्हारे पास, तुम एक चीज़ को गैस करो, तुम्हारे पास एक चीज़ है, लाइक तुमने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन, तुमने पेन डिज़ाइन किया, और इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ इस पेन का, अब करता हूँ। इस पेन में क्या क्या है, इस पेन के अंदर एक ये अलग पार्ट है, जो ये होता है ये अलग पार्ट है, इसके इंक अलग पार्ट है, इसकी एक बॉडी अलग पार्ट है, इसका कैप अलग पार्ट है। एंड बिलीव मी, तुम्हें क्या लगता है इसका कितना मार्जिन होगा इस पेन के अंदर? ये पेन अगर आ रहा है 10 रुपये का, तो इसकी मेकिंग कॉस्ट कितनी होगी? इसकी मेकिंग कॉस्ट अराउंड, जो मुझे लगता है होगी 2 से 3 रुपये होगी इसकी मेकिंग कॉस्ट, जो मुझे लग रहा है। 2 या 3 भी नहीं बोल सकते, तो हाँ नहीं, क्योंकि 2 रुपये की तो रिफ़िल आती है, तो उसमें भी मार्जिन निकालना पड़ता है, तो आधे पैसे की रिफ़िल हो सकती है, तो इतनी होगी, 2-2.5 रुपये होगी। अगर मैं चलो 3 रुपये भी मान लूँ, तो एक जो इसे बेच रहा है उसके 7 रुपये बन रहा है, जो तुम्हें लग रहा है, जो बात सच नहीं है। उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है एक चीज़, जिससे वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, उसकी मैनेजिंग टीम भी होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रहा है, उसमें भी उसकी चीज़ें निकलती। तो भाई खुद सोचो इस पेन में कितना कम मार्जिन हो गया, और खुद है 10 रुपये का, अगर वो 7 रुपये बना रहा है तो तुम्हें लगेगा 70% मार्जिन है, पर नहीं होता। काट कूट के उसका आराम से इतना ही निकलेगा, 10-15% का मार्जिन, या शायद उससे भी कम। तो इस चीज़ को समझो। इसलिए फिर मैंने एक चीज़ समझी यार कि नहीं, एक फिजिकल बिजनेस ना होने से अच्छा एक ऑनलाइन बिजनेस, एक एजेंसी, एक क्लाइंट टाइप बिजनेस अच्छा लगता है मुझे। इसलिए अब मैंने लाइक सोचिए कि अब मैं एजेंसी पे काम करूँगा। अब मैं अपनी एजेंसी पे काम कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स लाया करूँगा, क्लाइंट्स मुझे, और देखो ऑफ कोर्स जिस टाइप की मैंने एजेंसी पे काम कर रहा हूँ वो स्टार्टिंग ही लैक्स में होती है उसकी। तो लैक्स इन अ सेंस, मतलब जो मेरे जेब में पैसा आने हैं, तो मतलब मेरी जेब में भी नहीं आ सकते, पर हाँ वो एक स्टार्टिंग फेज़ है। तुम ये बोल सकते हो कि मतलब यार देखो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा ना, तो तुम नहीं समझ सकते मेरी बात को, मैं समझा ही नहीं रहा जानबूझ के अच्छे से। पर जो मेरी एजेंसी है वो एक इस टाइप की है कि मैं क्लाइंट्स लाता हूँ किसी बिज़नेस के लिए, कस्टमर्स लाता हूँ, उससे मेरा कमीशन बनता है, तुम ये बोल सकते हो। और वो कमीशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर आई ब्रिंग टू देम, विच इज़ लाइक लैक्स, करोड्स, मल्टीपल ऑफ करोड़, भाई कितने भी हो सकते हैं। अब कितना कुछ भी रहता है वो डिपेंड करता है कस्टमर पे, और किस टाइप के कस्टमर को मैं ला सकता हूँ। और मैं भाई जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं ऑल इन हो चुका हूँ भाई उस एजेंसी के लिए, मैं इतना पागल हो चुका हूँ एजेंसी के लिए। मैं उसे वर्क जिसे बोलते हैं, मैं काम करवाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि वो होए, उस एजेंसी से मैं कमा सकता हूँ। क्योंकि भाई वो एजेंसी मेरा पहली सीढ़ी है, मुझे 10वीं सीढ़ी पे पहुंचना है, तो वो पहली सीढ़ी है मेरे लिए, और मुझे उस पहली सीढ़ी पे अच्छे से अपना कदम जमाना पड़ेगा अगर मैं 10वीं सीढ़ी तक पहुंचना चाहता हूँ तो। और बिलीव में मेरी बहुत हेल्प हो सकती है, नेटवर्क बहुत अच्छे बन सकते हैं। एंड हाँ, मैं अपने फादर की भी हेल्प लूँगा उस चीज़ में, उनके नेटवर्क से हेल्प लूँगा, लाइक बहुत कुछ है यार लाइफ में। अब वो इन्जॉयमेंट वाली फीलिंग भी यार थोड़ी सी मैं मार चुका हूँ, इसी कारण कि मैं लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहता, मैं लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ। लाइक लोग मानते हैं कि भाई हमें खुश रहना चाहिए, भाई ठीक है, मैं तुम्हें सही बताऊँ भाई, 100 में से 10 दिन ऐसे होते होंगे जब मैं ये सोचता हूँ कि भाई मुझे खुश रहना, पर अब ऐसा नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, 10 दिन में बहुत बुरा लगता है कि मैं सोचता हूँ यार काश मैं भी मौज ले लूँ, मैं भी थोड़ा सा घूमाऊँ, थोड़ा सा मैं भी दोस्तों से मिल लाऊँ, पर बिलीव नहीं भाई वो वर्थ इट नहीं लगता। वो रिग्रेट होएगा बाद में उस चीज़ का कि भाई मैंने क्यों उस टाइम वेस्ट करा, इसलिए मैं करता रहता हूँ। पर हाँ 90 दिन ऐसे होते हैं मेरी लाइफ के जब मैं सोचता हूँ कि भाई ना, आई वॉन्ट टू बी समवन, मैं अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी बनाना चाहता हूँ, मैं खुद का अपना एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहता हूँ, मैं खुद पे लाइक काम करना चाहता हूँ, और खुद स्टैंड करना चाहता हूँ, अपने आप पे बहुत आगे निकलना चाहता हूँ। और वो मैं 100 में से 90 दिन रहता हूँ, वो तुम ये मान सकते हो। पर हाँ वो 10 दिन जो होते हैं ना, वो हार्ड फेज होती है मेरे लिए, बिलीव और नॉट भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें लोग। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ना यार मैं तो डेली मोटिवेटेड रहता हूँ, डेली बढ़िया काम करता हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सच नहीं है, वो झूठ है।
मैं नहीं रह सकता भाई 24 घंटे भी मोटिवेटेड। 24 घंटे भी मेरा ऐसा दिमाग हो कि भाई ना, मैं तो सिर्फ काम करता रहता हूँ, मैं मौज नहीं लेता, भाई ऐसा है ही नहीं। कभी कभार होता है कि मैं दोस्तों से मिलने चला जाऊँ, कभी कभार होता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, घूमने चला जाऊँ, पर वो भी लाइक बहुत कम होता है। लाइक दोस्तों से भी मिला भाई, आसपास दोस्त रहते हैं, उनसे मिलने चला गया, खेल लिया उनके साथ थोड़ा बहुत, लाइक वॉलीबॉल खेलते हैं सारे, तो खेल लिया बस। पर ये लाइफ है यार। मैं तुम्हें बस आज ये थोड़ी सी बात करना चाहता था, क्योंकि तुम बोल सकते हो देख मार्क में काफ़ी कुछ चल रहा था इसलिए। तो देखो यार, मैं अब घर जाके बात करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी शोर है क्योंकि काम चल रहा है, तो घर पे बात करता हूँ आगे जैसा भी है, तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे यार, और मैं अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए। अभी मार के आऊँगा बेसिकली थोड़ी बहुत लेग्स। मैं जिम में बात बताऊँ तो मैं काफ़ी थक रखा हूँ, इतनी हैवी मार नहीं पाऊँगा आज, तो आज थोड़ा सा लाइट ही वर्कआउट करूँगा। एंड चलता हूँ, करके आता हूँ, एक्सरसाइज मार के आता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो यार, घर पे हूँ, कमरे में हूँ मैं अपने बेसिकली। एंड पता है यार, आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए बहुत अजीब, बहुत वियर्ड गया था। मैं ऑफिस में था जब तुमसे बात हुई थी, फिर जिम जा रहा था, मैं ऑफ कोर्स गया जिम। उसके बाद अब मैं हूँ अपने काम कर रहा था बेसिकली, और तुम लोगों से कुछ बात करनी है मुझे। लाइक मेरी डायरी के बारे में अगर तुम जानते हो तो यार, इस डायरी में मैं अपने काफ़ी बिजनेस आइडियाज़, काफ़ी अपनी गलती जो मैंने अपनी लाइफ में कर रखी है, उन चीज़ को नोट डाउन करता हूँ, अपने आप को बताता हूँ। अगर मैं जब भी इस डायरी को खोलता हूँ तो मैं पूरी पढ़ता हूँ, स्टार्टिंग से ले लास्ट तक, ऑलमोस्ट हर टाइम। और इससे मैं अपनी गलतियाँ जो मैंने अपनी लाइफ में कर रखी है वो अपने आप को याद दिलाता हूँ। और आज भी ऐसे हुआ, आज मैं इस डायरी को पढ़ रहा था, मुझे मेरी कुछ गलतियाँ याद आई। एंड यार बिलीव मी, काफ़ी ख़राब लगा, बुरा लगा। मतलब बेसिकली आज मैं डायरी इसलिए खोली थी यार, क्योंकि मैंने तुम लोगों से कुछ टाइम से बात कर रहा था कि मैंने अपने बिज़नेस मॉडल पे काम कर रहा हूँ, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, अपने नए बिज़नेस पे लाइक बेसिकली काम कर रहा हूँ। तो वही कर रहा था, मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था, इंटरनेट पे चीज़ें ढूंढ रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें मिली, मैंने अपनी डायरी में लिखा, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं अपनी डायरी खोल सकता हूँ, अपने बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ताकि मेरी लाइफ बेहतर हो, आसान हो। तो यार मैंने डायरी खोली, मैंने अपनी पुरानी गलतियों के बारे में भी पढ़ा, मैंने जो आज सीखा, कल सीखा, उस चीज़ को नोट डाउन करा ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ थी यार वो, क्योंकि अगर मैं अपने बिज़नेस से पैसे कमा रहा हूँ, उसे मैं काफ़ी आगे ले जा रहा हूँ, तो लिखनी ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि दिमाग में बहुत चीज़ें रहती है, भूल सकता हूँ मैं, और मैं भूल भी जाता हूँ, तुम ये मान सकते हो। तो मैं उन चीज़ों को भूल जाऊँ, तब अगर मैं डायरी को खोलूँ तो याद आ जाए। तो वही बात थी यार, पुरानी गलतियाँ भी याद आई, एंड काफ़ी बुरा लगा। लाइक यार मैं सही बताऊँ, मैं ना 10 मिनट तो यार ऐसे ही आराम से मतलब आराम से भी नहीं बोल सकता, मैं लेटा रहा ये सोच के कि यार एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब मैंने अपनी लाइफ खुद ख़राब करी है। मतलब वही यार, मैं अगर तुम्हें सही सी बात बताऊँ, लाइफ में ना चीज़ें अच्छी भी होती है, चीज़ें गलत भी होती है। जो मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ, बिलीव मी बहुत अच्छा हुआ, पर ये जो चीज़ है ना, बहुत दर्द होता है यहाँ पर, क्योंकि कुछ बुरी चीज़ें हुई मेरे साथ, मैंने लोगों का बुरा किया बेसिकली, मैं इतना मानता हूँ। और जो चीज़ लाइक मुझे नहीं करनी थी अपनी लाइफ में, मैंने करी, बुरा करा बेसिकली। मैं तो इतना भी मानता हूँ यार कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें अपनी वीडियोस में बताते आ रहा हूँ यार, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने काफ़ी लोगों का दिल भी तोड़ा है, मैंने काफ़ी दिल दुखाया काफ़ी लोगों का, मैं अपने खुद यार पेरेंट्स का भी दिल दुखा देता हूँ कभी कभार। और बिलीव में मैंने ये चीज़ें लिखी है अपनी डायरी में कि यार मुझे अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ें नहीं करनी। लिटरली तुम सोच सकते हो कि मैं अपने रिलेशनशिप्स में
ये गलती नहीं करना चाहता। मैं अपने लोगों को, अपने दोस्तों को जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को बेसिकली मैं वो चीज़ें नहीं बोलना चाहता। जैसे मैं हूँ यार, मैं रूड हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, अभी भी हूँ रूड। और मैं लोगों को गुस्से गुस्से में कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ, और गुस्सा भी अलग है यार। मैं ना हंसी मजाक में भी, और मैं सिर्फ दूसरे इंसान को चिढ़ाने के लिए भी ना यार, मैं चीज़ ऐसी बोल देता हूँ जो मुझे कभी नहीं बोलनी चाहिए थी। और उससे मेरे रिश्ते भी ख़राब होते हैं यार, मेरे परिवार के साथ भी काफ़ी फर्क ख़राब हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स अब नहीं होते, क्योंकि मैंने उन चीज़ों पे काम किया ताकि मैं अपने आप को याद दिला सकूं कि शुभम, तू ऐसा भी हुआ करता था एक टाइम पे, तूने बहुत गलती करी अपनी लाइफ के अंदर, और वो गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। भाई मैं ना 10 मिनट लेटा रहा इस चीज़ के बारे में ना, पता है, लाइक सोच रहा यार मैं इस चीज़ को, दिमाग में मेरी बार बार चीज़ें आ रही, और मैंने ये चीज़ भी देखा। ये अच्छा हुआ जो भी हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे, बहुत अच्छा हुआ था यार उस टाइम पे मेरे साथ जो हुआ था। क्योंकि अगर वो नहीं होता ना मेरे साथ, जो कुछ भी हुआ था उस टाइम पे, मैं आज जो हूँ इंसान, जो मैं अगले 5 साल में 10 साल में होने वाला हूँ, बनने वाला हूँ ना, जो इंसान मैं बनूंगा, मैं नहीं बन पाता भाई। लाइक मेरी लाइफ में इतने लोग आए भाई उस टाइम पे, और उन लोगों के लिए लाइक मैं बदलना चाहता था, उन लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं इस रास्ते आया हूँ। मैंने कंटेंट क्रिएशन इसलिए स्टार्ट की कि लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं अपने लोगों की हेल्प करना चाहता था, उन्हें कुछ देना चाहता था, तभी मैंने इतने सेक्रीफाइस कर रखे। और बिलीव मी यार, मैं मतलब काफ़ी डीप बात हो गई यार ये वाली, पर ना मैंने बहुत सेक्रीफाइस कर रखे यार, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने फ्यूचर दाव पे लगा दिया था, एक ऐसा टाइम आया था। क्योंकि मैं तुम्हें एक सच बात बता दूँ यार, मेरा कभी भी ना गोल नहीं था कि जो मैं आज हूँ और जो मैं 5 साल बाद बनने वाला हूँ, मैं नहीं बनना चाहता था यार। मुझे अमीर नहीं बनना था। तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं स्टार्टिंग से मैं एक सिंपल नौकरी करना चाहता था। उसके लिए मैंने तैयारी भी करी, पढ़ा भी, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी भरे। मैं जिस रास्ते आज हूँ ना, मैं इसलिए हूँ यार, क्योंकि ना मैं लोगों को कुछ देना चाहता था। क्योंकि यार तुम मानो या मत मानो, मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए थे जिनको मेरे से ज़्यादा पैसों से ज़्यादा मतलब था। तो उन्हें पैसे चाहिए थे, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, तो मैं उनके लिए पैसे कमाना चाहता था ताकि मैं उन लोगों को वैसी ज़िंदगी दे सकूं। पर ऐसा हुआ नहीं। ख़राब चीज़ है यार, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बहुत दिमाग ख़राब कर देती है चीज़। पर हाँ, मेरे ना दिमाग में चीज़ें आई यार आज, और मैंने सोचा तुम्हारे साथ ये चीज़ें शेयर करूं ताकि तुम्हें ये चीज़ पता हो यार कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना लाइफ में, बिलीव मी बहुत अच्छा हुआ है। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, बहुत अच्छा हुआ है जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में हुआ है, होना भी चाहिए था। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में जब पहले हुआ था, तुम आज इसी कारण हो। तुमने बैटमैन वाली बात सुनी है यार, बैटमैन बोलता था ना कि जो कुछ भी मैं आज हूँ, मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पास्ट में इतना कुछ हुआ था। अगर मेरे पास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं जो आज हूँ मैं नहीं होता। और ये बात सच है यार, मेरे साथ भी सेम है। मैं डायरी लिख रहा हूँ, इसमें मैंने अपने इतने सारे बिजनेस लिख रखे। मैं लिटरली यार लिखने लग रहा था अभी, पर मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता यार, मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है। इसमें अपने बिजनेस आइडियाज़, इसमें अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी हेल्थ, अपनी फिजिक, हर चीज़ के बारे में लिख रखा है मैंने इसमें। हर तरह के बिजनेस जो मैं अगले 10 साल में, 20 साल में करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्हें करना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ से मैं चीज़ें कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ से मैं, किस टाइप के मुझे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, किस किस टाइप के मुझे टैक्स बचाने के लिए, टैक्स देने के लिए क्या क्या सेक्शंस होते हैं कि ये टैक्स सेक्शन में आते हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए पैसे। भाई सब लिख रखा है इस डायरी के अंदर, सब कुछ। इतनी क्लोज है मेरे लिए डायरी। तो आज ऐसे ही हुआ यार, उस चीज़ को पढ़ के काफ़ी दिमाग में चीज़ें चली। एंड बिलीव मी यार, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, जैसा कुछ भी हुआ है, सही हुआ। मैं भी अपने आप को, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ यार इस चीज़ के लिए, तो कि भगवान आपने जो कुछ भी मेरी लाइफ में करा ना, इतने टाइम से करते आ रहे हो, थैंक यू।
अगर आप नहीं करते ना तो मैं कभी आपके इतने पास नहीं पहुंचता, कभी मैं अपने परिवार के इतने पास नहीं पहुंचता, ना कभी मैं इतना अच्छा इंसान बनता, और ना मैं अभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं तो इतना मानता हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा इंसान कभी बनना ही नहीं, ना मुझे कभी बनने का शौक़ था और ना मैं बनूँगा। मैं इतनी एक बात बता दूँ तुम लोगों को, तुम ये सोचो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या कुछ भी, नहीं यार, मुझे अच्छा इंसान बनना ही नहीं। पहली चीज़ बात तो ये है कि मैं अच्छा इंसान बनना ही नहीं चाहता। तो काफ़ी सारी चीज़ें यार, पता है। ठीक है, मिलता हूँ यार तुम लोगों को मैं कल। आज काफ़ी गहरी बातें हो गई। मैं अपनी नोट्स पूरे कर लूँ जो मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, उस चीज़ को कल वापस सेम दिन उठो, ऑफिस जाओ, जिम जाओ, घर पे आओ, काम करो, तुम्हारे साथ बातें करो, सो जाओ। ये कितने यार, 200 दिन, 199 दिन है ना ये वाली जो तुम वीडियो देख रहे हो। तो तुम खुद सोचो, ऑलमोस्ट 200 दिन हो चुके हैं ये सेम चीज़ें करते हुए, एंड आई एम हैप्पी। खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए, तो मुझे कोई इस चीज़ से दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से करते आ रहा हूँ ये चीज़ें। मैं 5th क्लास से थोड़ा सा यार स्ट्रिक्ट रूटीन पे चल रहा था। ऑफ कोर्स बीच में काफ़ी चीज़ें हुई। 5th क्लास से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लिटरली 5th क्लास से मैं एक मेरा थोड़ा सा डिसिप्लिन रूटीन चल ही रहा है भाई 5th क्लास से। मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है उस टाइम से, मेरा खाने पीना सोना ये सारा मेरा ना उस टाइम से सही चल रहा था। ऑफ कोर्स एक ऐसा टाइम भी आया था जो बोलते हैं ना, तुम टीनेज वाला टाइम बोल सकते हो, एडोलसेंस। तो उस टाइम पे थोड़ा अलग अलग चीज़ें चली थी भाई लाइफ के अंदर। उसके बाद बस ये था यार कि 11th में आके मुझे पे बुद्धि आई। मैं इतना बोलता हूँ 11th की स्टार्टिंग में, 11th नहीं 11th के एंडिंग में आई थी। 11th की स्टार्टिंग में तो अलग ही सीन थे यार। 11th की स्टार्टिंग में भाई 11th क्लास में मेरी बहुत सही गई यार। 11th की स्टार्टिंग में भाई इतना लाइफ में चेंज आया, नए लोगों से मिला, नई चीज़ें सीखने को मिली, एंड काफ़ी हेल्प करी उन लोगों ने मेरी, जहाँ पे मैं आज हूँ इसी कारण। कुछ लोग तो है भाई जिनको ना मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जिनको मैं अपनी क्रेडिट देना चाहता हूँ लाइफ का, जो कुछ भी मैं अचीव करने वाला हूँ ना इन द फ्यूचर, भाई मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर वो नहीं होते ना वो लोग मेरी ज़िंदगी में, मैं कभी नहीं कर पाता। है ऐसे लोग मेरी लाइफ में बहुत सारे यार। तो ठीक है यार, बहुत बातें हो गई, बकवास बातें मेरे लिए तो ये सारी, पर हाँ काफ़ी कीमती बातें मेरे लिए सारी। मिलता हूँ कल। अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने लाइफ पे ध्यान दो यार। रिग्रेट मत करो अपने पास्ट का। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छा ही हुआ, बिलीव मी भाई, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं बुरा नहीं मानता उन चीज़ों के लिए, बहुत सीखने को मिला है। एंड अपनी लाइफ पे फोकस रखो यार, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, कुछ ज़्यादा अच्छा अचीव करो अपनी लाइफ के अंदर, एंड एक अच्छी सेफ सिक्योर लाइफ जियो यार। और ऑफ कोर्स एन्जॉयमेंट भी करो, पर अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अंडर रहकर, और ना किसी का बुरा करो और ना अपना बुरा होने दो। मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।